हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो आपको मिल जाती है गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आती रहती है। बी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप सबको मिलती रहती है। तो गाइज, आज की जो रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है वो आई है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से। तो ये जो नेशनल लेबोरेटरी है ये फंक्शन करती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और गाइज, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा CSIR NL की जो है ऐसी मल्टीपल जो है यहाँ पर वैकेंसीज आती रहती है। आपको यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 1-2 मंथ में आपको देखने को मिलता है। और इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज गेट स्कोर कार्ड से भी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी ये लोग अनाउंस करते हैं तो डायरेक्टली काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है जिसमें वॉक इन इंटरव्यू रहता है। आपको कोई फॉर्म वगैरह फिल करना नहीं होता है। जो डेट गिवन होती है और जो एड्रेस गिवन होता है आपको वहां पर पहुंचना होता है और वहां पर जाकर आप लोग वहां पर उस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए वहां पर उनके प्रोसेस को वहां पर फॉलो अप ले सकते हैं। वहां पर अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, BBTech केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 ओपनिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट जा सकते हैं। 28,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट स्टाफ के वाइज रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं BBTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ पोजीशंस 4 है और यहाँ पर एज लिमिट 35 ईयर है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है अगर आप इसको देख पा रहे हैं PAT 1, इसमें 31,000 प्लस HRA है। BBTech आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ओपनिंग है। यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड या NET का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप गेट स्कोर आपका कम भी है तो जो ये आपको फेलोशिप्स वगैरह है प्रोजेक्ट स्टाफ में ये सब आपको मिल जाती है। लो स्कोर वाले बच्चों के लिए ये अच्छे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है PAT सेकंड जो है 28,000 प्लस HRA है। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 2 ओपनिंग यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी 20,000 प्लस HRA मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर है तो 3 ओपनिंग आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है। 12/12/2024 को यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो इस हिसाब से BBTech अगर आपका मैकेनिकल एरोस्पेस में है तो 2 ओपनिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। BBTech अगर आप मैकेनिकल एरो मटेरियल मेटलर्जिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन सब में अगर आपके पास है तो 31,000 प्लस HRA है। यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं गेट स्कोर कार्ड है तो लो गेट स्कोर कार्ड वाले बच्चे ट्राई कर सकते हैं। 3 ओपनिंग यहाँ पर अवेलेबल है। PAT सेकंड में 28,000 प्लस HRA है। तो इसमें इन्होंने BBTech के साथ एक्सपीरियंस मांगा है। ME MTech के बच्चे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 8 ओपनिंग यहाँ पर उनके लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर PAT सेकंड में अगर आप देखोगे BBTech के एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है। इसमें 30,000 प्लस HRA यहाँ पर मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा गाइस, जो यहाँ पे CSIR वगैरह की जो रिक्रूटमेंट आती है या DRDO में वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो रिक्रूटमेंट आती है ये काफ़ी कम टाइम देते हैं। आपको डायरेक्टली कुछ दिन पहले यानी कि 1 वीक पहले या फिर आपको 5-6 डेज पहले आपको ये अनाउंसमेंट करते हैं। 10 डेज 15 डेज पहले भी कर सकते हैं। तो उस केस में ये अनाउंसमेंट करके आपको बता देते हैं कि ये रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं। आपको फॉर्म वगैरह भी जो है वो फिल करने की मैक्सिमम टाइम जरूरत नहीं होती है। आपको ये फॉर्म जो होता है उसी का प्रिंट आउट करके आपको डायरेक्टली जो एड्रेस गिवन होता है वहां पे जाना होता है और वहां पे जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ज्यादातर जो बच्चे नियर बाई रहते हैं ये उन बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो जो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेबोरेटरी दिल्ली में है तो दिल्ली के आसपास वाले एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इसको ट्राई करते हैं। ऐसे ही DRDO की मल्टीपल लेबोरेटरी जो है अराउंड द इंडिया आपको मिलेगी। गुड़गांव में मिलेगी, बहुत अलग अलग सिटीज में DRDO की लेबोरेटरी मिलती है। तो वहाँ जो आसपास के जैसे मान लीजिए जो 2-3 स्टेट के बच्चे होते हैं मैक्सिमम बच्चे वही जाते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अलग अलग जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे DRDO है CSIR है इनमें आती रहती है और यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड की भी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड प्लस इनरोलमेंट देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है उसमें 18,000 प्लस HRA, प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड में 20,000 प्लस HRA, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट में PAT 1 में 25,000 प्लस HRA और इसमें अगर आप गेट क्वालिफाई हो तो 31,000 मिलता है। और ऐसे प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड PAT सेकंड अगर आप देखोगे तो 35,000 प्लस HRA आपको इसमें भी गेट मांगता है। इसमें भी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट जो है 42,000 प्लस HRA के आसपास यहाँ पर रहता है। तो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर है गाइज। यहाँ पे जो इनका एड्रेस रहेगा यहाँ पे एड्रेस इनका गिवन है। तो आप को ये मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट स्टाफ की जितनी भी पोजीशंस है उसके लिए आपको अपने जितने भी
भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको लेके जाना है। और जो वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है उसमें आपको CSAR NL यहाँ पर बेंगलुरु में ये लोकेशन है, यहाँ पे जाना रहेगा। तो जो बेंगलुरु के नियर बाई वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अदर एरियाज से है कि सर हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा CSAR NML के मल्टीपल नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अभी पिछले 2-3 महीने भी पहले भी मैंने आपको एक अलग लेबोरेटरी के लिए आपको कवर करके बताया था। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज फ्रीक्वेंटली आती रहती है, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज का वेट करिए। सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जब आती है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो जो आपके लिए रिलीवेंट है उसमें आप जा सकते हैं। बट एज ए टीचर हमारी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक तरीके की अपडेट से आपको अवेयर करना, जिससे कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस ना हो। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर एग्जैक्ट वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने रहेंगे। और जो डेट है वो वॉक इन इंटरव्यू की डेट आपको एज पर द पोस्ट यहाँ पर मेंशन है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी है जिसमें आप गेट अगर आप देख सकते हो जो भी डिटेल्स है वो आपको सबमिट करके इसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट लगा के वहाँ पे लेके जाना होगा। तो गाइज ये इनका पूरा फॉर्मेट है। तो ये मैं आपको PDF कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो 12 को यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। मैक्सिमम जो पोजीशन है 10 और 12 को है। 12 को ज़्यादातर मैक्सिमम जो ओपनिंग है 12 को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है। तो जिनको भी लगता है कि जिनको अप्लाई करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करने के लिए वहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में जाना रहेगा। कोई फॉर्म भरने की नीड नहीं है। फॉर्म जो यहाँ है वो आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है, ऑनलाइन कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको यहाँ पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। अगर आपका गेट स्कोर कार्ड थोड़ा सा भी आपको लगता है रिलीवेंट है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत सारी स्किल्स भी गेन कर लेंगे, एक्सपीरियंस भी गेन कर लेंगे। और साथ के साथ फिर आप साथ में अपने कंपटीशन एग्जाम वगैरह जो कर रहे हैं उसकी तैयारी भी कर पाएंगे। बाद में अगर आप जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब करते हैं या JRF की जॉब करते हैं तो आप इसको IITs में PhD में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास ये भी ऑप्शंस एक अवेलेबल हो जाता है। बाकी गाइस और भी आप लोगों के करियर से रिलेटेड जो अपडेट्स वगैरह होगी वो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।